दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त करमपाल। अभी मैं आदमपुर में हूँ और यहाँ की जो अनाज मंडी है, दुकान नंबर 107 चौधरी भजनलाल कुलदीप सिंह बिश्नोई का ये मकान है। मैं कैमरामैन साथियों का पूरा घुमा दे एक बार। पूरी गहमा गहमी यहाँ मची हुई है और सैकड़ों हज़ारों की संख्या में जो लोग हैं सुबह से यहाँ कुलदीप बिश्नोई को बधाइयाँ देने के लिए आए हुए हैं। और मेरे साथ कुलदीप जी के कुछ समर्थक यहाँ बैठे हैं। इन सब से बात करेंगे कि ये हरियाणा के कोने कोने से आए हुए हैं, क्या क्या इनकी राय है। और बहुत जी कुर्सी दो ना प्लीज़, ठीक है, इनसे बात करेंगे। और बाबू जी नमस्कार। हाँ जी बोलो। कहाँ से आए हो आप? खारिया से। खारिया गांव से है। तो अब ये बताओ, जैसे कुलदीप जी ने पार्टी बदली है और उपचुनाव में क्या देखते हो? उपचुनाव में ठीक है। हाँ। तो कोई बराबर लड़नी है ही कोई कोई मुकाबला ही नहीं है। में को नहीं उरे तो साफ है सोचता। अच्छा, एक तरफा मुकाबला रहेगा। ओ तो जो कांग्रेस का जो सारा था वो कांग्रेस का बीजेपी में आ गया इनके साथ। सब इनके पीछे ही है। इनके पीछे है। ओके, लेकिन जैसे भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र यहाँ पूरे सक्रिय हैं, वे कह रहे हैं तो कांग्रेस की जीत थी, बीजेपी की नहीं है, कुलदीप की नहीं है। कोई नहीं, वो तो कहे करें आया जाई भी होया करे, कोई खास बात को नहीं। अच्छा, ठीक है। बाबू जी आपका शुभ नाम? महावीर सिंह। आप कहाँ से जी? खारिया से। खारिया गांव से ही है। तो कुलदीप जी के साथ कितने साल से जुड़े हुए हो? जन्म से ही। जन्म से ही है। अच्छा, एक कुलदीप जी के बारे में जैसे लोग ये कहते हैं भाई ये तो 2-2 महीने गायब हो गए हैं, तो क्या अभी समर्थकों में पहले जैसा ही जोश है इनके साथ है? गायब का होता है, ये बैठे आपके सामने। हाँ। गायब नहीं होता और ना ही इसके सामने कोई मुकाबले में है। अच्छा, आदमपुर के गाँव में चुनावी माहौल क्या लग रहा है आपको इस बार? कुलदीप है, क्योंकि ये देखो बीजेपी इनकी एंटी पार्टी रही है, इनका पूरा जीवन कांग्रेस में रहा है इनके पिताजी का, और बीजेपी के खिलाफ रहे हैं। अब बीजेपी में आने के बाद कुछ माहौल बदलेगा, वो समर्थक ऐसे ही रहेंगे इनके साथ? ऐसे ही रहेंगे। अच्छा, कोई बदलाव नहीं। कोई बदलाव नहीं है। और यदि चुनाव में भव्य बिश्नोई खड़ा होता है कुलदीप बिश्नोई के बजाय, तो परिवार का चाहे कोई हो, अच्छा, जीत इन्हीं की है, ना कोई मुकाबले में है। भजनलाल परिवार से कोई आ जाए हैं? कोई आए। ओके, कुछ और यहाँ साथी इनसे बात करेंगे। आप कहाँ से आए हो? बाणा से। बाणा गांव से हैं, आदमपुर हल्के में ही है। आदमपुर हल्के। तो कुलदीप जी के साथ कितने साल से हो? जन्म हुई है जी। जन्म से ही है। ऐसा क्या खास है? मैं देख रहा हूँ कि यहाँ भाई आदमपुर हल्के में भजनलाल परिवार की तुती बोलती है, इस परिवार का कोई सदस्य आज तक हारा नहीं है। ऐसा क्या खास है, ऐसा क्या लगाव है इस परिवार के साथ, इस हल्के के लोगों का? इस हल्के कुलदीप बिश्नोई से ज़्यादा ही लगा हुआ है जी। हाँ, नहीं मैं उसका कारण पूछ रहा हूँ। काम तो भजनलाल जी का है, यहाँ काम करवाया भजनलाल ने। अच्छा, भजनलाल ने काम करवाए हाँ हैं। जी। लेकिन जैसे परिवार अभी पिछले 25-26 साल से सत्ता से दूर रहा है, कोई काम नहीं हुए, तो क्या कुछ लोगों में नाराज़गी है जो उनके साथ थे? ना कोई नाराजगी को नहीं, खुश कोई है। नाराज़गी को नहीं। तो उपचुनाव में अभी फुल वोट हम जिताना है। फुल वोट जाओगे? वाह जी वाह। आपका शुभ नाम? नमस्कार जी, प्रमोद बिश्नोई। तो आप पहली बार वोट डाल रहे हो क्या इस बार? 3-4 बार डाल चुके हैं। 3-4 बार डाल चुके हो। युवाओं में क्या है कुलदीप बिश्नोई के प्रति इनका व्यवहार है, और अभी जो नया उपचुनाव होने जा रहा है, भव्य बिश्नोई की संभावनाएं हैं, तो क्या यंग जैसे आएगा? और वो लोकसभा चुनाव हार चुके हैं, बार लड़ चुके हैं, यदि वो चुनाव में आते हैं भव्य बिश्नोई, यूथ का क्या रहेगा? अभी ओबियसली भव्य बिश्नोई चुनाव लड़ेंगे यहाँ से। हाँ। और यूथ सारा उनके साथ है। कल आपने देखा होगा रेस्ट हाउस में किस तरह से हज़ारों की संख्या में वहाँ पर युवा पहुँचे थे। और शाम को हमारा बालसन प्रोग्राम था, वहाँ भी बहुत बढ़िया प्रोग्राम था। युवा काफ़ी जुड़ रहे हैं। आज तो बहुत दूर दूर से पूरे हरियाणा से युवा आए हुए हैं। चौधरी साहब का जन्मदिन है, इसलिए बधाई देने के लिए। और इस बार हम बहुत अच्छे मार्जिन से जीतेंगे। आप कहाँ के रहने वाले हो? हम चौधरी वाली गाँव है जी मेरा। चौधरी वाला है? चौधरी वाली। चौधरी वाले हैं, जी। आदमपुर हल्के में है? बिल्कुल आदमपुर हल्के में जी। अच्छा, तो गाँव में जैसे अभी बीजेपी की सरकार है, कुछ काम हो रहे हैं गाँव में? बिल्कुल हो रहे हैं जी। जितनी भी एप्लीकेशन आई है, 2-3 हज़ार कम से कम एप्लीकेशन आई है जो गांव की दिखते हैं, जो 52 गांव है, सबके काम हो रहे हैं। बिल्कुल आप किसी से भी पूछ लो चाहे जाके। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल यानी पॉजिटिव कि आउटपुट है। सरकार के पक्ष में माहौल लग रहा है आपको, हैं? बिल्कुल। ओके, इनसे बात करेंगे। आओ आप एक बार। आपका क्या शुभ नाम है? नाम सुनील कुमार सर। सुनील कुमार है। हाँ जी। आप कहाँ से आए हो? मैं हूँ जी गेबी नगर हिसार से। गैबी नगर। हल्का कौन सा आपका? हल्का पड़ता है हमारा जी नारनौंद। नारनौंद हल्का हाँ है। जी, नारनौंद हल्का है। तो कुलदीप बिश्नोई के समर्थक हो? हाँ बिल्कुल समर्थक हैं जी। जन्मदिन पर बधाई देने के लिए? बिल्कुल जन्मदिन पे बधाई देने के लिए आए हैं। हाँ। और आगे जो इलेक्शन आने वाला है उसके लिए भी हम बधाई देने आए हैं एडवांस। पूरी मेहनत करोगे? हाँ जी बिल्कुल पूरी। ओके ओके। ये साथी और हैं,
आपका शुभ नाम? मनदीप है। आपका कौन सा गांव है? मेरा गाबी नगर। गैबी नगर है। आप भी बधाई देने। आपका कौन सा हल्का है? इकट्ठे हो तीनों अच्छा, तीनों इकट्ठे हो आप तो, ठीक है। इनसे पूछते हैं, चलो हैं, आओ आओ, चलो ये नहीं बात करेंगे, कुछ और बात करते हैं और इनसे पूछते हैं। आओ आप आओ, आप आओ। आपका क्या शुभ नाम है? राम निवास कौन सा हल्का है? बाणा हल्का आदमपुर है? आदमपुर। ओके, ये बताओ, जैसे तो कैमरामैन साथी कहूँगा थोड़ा नज़दीक आ जाए एक बार। ये बताओ, जैसे अभी उपचुनाव होने जा रहा है और दीपेंद्र हुड्डा बड़े सक्रिय हैं यहाँ। उपचुनाव में यदि भव्य बिश्नोई लड़ता है और कोई एक अनुभवी आदमी को कांग्रेस उतारती है तो क्या रहेगा? कि नहीं उतारा जाए, जीत कुलदीप ही तुम। अच्छा, पूरे बहुमत हूँ। भव्य की जीत क्यों जाए? हाँ, नहीं, कुलदीप की जाए भव्य चुनाव लड़ेगा तो किसो ही आज से। अच्छा, भजनलाल को बरगुआर ज़्यादा वोटों से बहुत ज़्यादा से जीतेगा। ज़्यादा वोटों से जीतेगा। और ज्यादा वोटों से? हाँ, भव्य चुनाव लड़ता तो और ज़्यादा वोटों से जीतेगा। कुलदीप से ज्यादा वोट भव्य को मिलेंगे? हाँ, उससे भी ज़्यादा मिलेगा। उसका क्या कारण है? उसका लड़का हो गया, इसकी और नौजवानों में अच्छी छवि है लड़के की। भव्य की है। हाँ, भव्य की नौजवान चाहते हैं इसको। ओके, हाँ। और कुछ और समर्थक भी हैं कुलदीप बिश्नोई के, इनसे बात करेंगे। आप आइए सर। आप कहाँ से आए हैं? जींद से। आपका शुभ नाम? नरेंद्र बाता। नरेंद्र बाता जी। कुलदीप बिश्नोई इसके साथ कितने साल से जुड़े हुए हो? मैं कुलदीप जी के साथ 2005 से जुड़ा हुआ हूँ, जब कांग्रेस पार्टी ने चौधरी भजनलाल जी के साथ 67 सीटें आने के बाद अन्याय किया, तो भजनलाल जी और कुलदीप जी ने जब अपनी मतलब कि प्रदेश की जनता की आवाज़ को उठाया और सोनिया जी ने और राहुल जी ने इनकी आवाज़ को दबाने का कार्य किया। कुलदीप जी एमपी भिवानी थे, तो उस टाइम इनको पार्टी से निष्कासित किया, तो उसी टाइम से कंटिन्यू। अब ये बताओ, जैसे कांग्रेस में कुलदीप बिश्नोई का एक बड़ा कद था, ठीक है, तो क्या भाजपा में भी इतनी अहमियत इनको मिल पाएगी? नहीं, ये बिल्कुल मिल पाएगी, क्योंकि कुलदीप जी का अपना एक वजूद है, प्रदेश के अंदर नहीं पूरे देश के अंदर। पूरे देश के अंदर जहाँ भी बिश्नोई समाज का जितना बड़ा क्षेत्र है, वहाँ पे बिश्नोई रत्न भजनलाल जी रहे हैं, उनके सपुत्र हैं ये। कुलदीप जी को भी बिश्नोई रत्न की उपाधि है, इसलिए राजस्थान के अंदर, पंजाब के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, गोवा के अंदर मतलब कि बिश्नोई समाज का जो भी पूरा का पूरा इनको समर्थन मिलता है, उसके कारण। और हरियाणा प्रदेश की 36 बिरादरी इनके ऊपर अपना मतलब कि वो रखती है, उनका आशीर्वाद इनको रहता है। यदि भव्य बिश्नोई चुनाव में आते हैं तो क्या रहेगा? बशर्ते भव्य बिश्नोई जी चुनाव में आते हैं और वो 2019 की जो हमारी चुनाव की लीड रही थी, उससे ज़्यादा लीड रहेगी। उससे ज़्यादा लीड रहेगी जी। भाई, ये हम अभी जो कुलदीप बिश्नोई का जो अनाज मंडी में आदमपुर यहाँ पर है, लोगों से बातचीत की है और गांव से जो आदमपुर हल्के गांव से लोग आए हुए हैं, सब ने ये कहा है कि इस बार चुनाव में कोई भी चुनाव लड़े इस बिश्नोई परिवार से, या कुलदीप लड़े या भव्य बिश्नोई लड़े, जीत उसी की होगी। और भव्य के साथ जो युवाओं का जोश है, वो इनका दावा है कि उससे ज़्यादा रहेंगे। आदमपुर उपचुनाव की हर एक अपडेट हम आपके साथ लेकर आते रहेंगे। मैं आपका दोस्त करमपाल। वीडियो शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।